नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरकारी एग्ज़ाम वाला में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाता है तैयारी करने के लिए। इसलिए आप अगर पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वीडियो अगर लगता है काम की है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों, आज की जो वीडियो है डिपेंड है हमारी आधारित है पेडागॉजी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का छठा पार्ट है। पहला प्रश्न लेते हैं। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन 1 व्यक्तित्व, ऑप्शन 2 रुचि, ऑप्शन 3 बुद्धि, ऑप्शन 4 अवधान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आधार आयु जो होती है वो बुद्धि से संबंधित होती है। बुद्धि जो है आधार आयु और मानसिक आधार आयु यानी वास्तविक आयु क्रोनोनिकल एज, वास्तविक आयु के समीकरण में बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र बुद्धि लब्धि बराबर होता है आधार आयु यानी मेंटल एज मल्टीप्लाई 100 और अपॉन वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज। इसे विलियम स्टर ने दिया था। ये जो फॉर्मूला है आई क्यू का, आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। इसका जो फॉर्मूला है ये स्टर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था और 1912 में दिया गया था। इससे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी बुद्धि लब्धि को माप सकते हैं या निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? प्रश्न को समझने की ज़रूरत है। शिक्षक अगर कक्षा में किसी स्टूडेंट को डांट दे और वह घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारे तो यह किसका उदाहरण होगा? ऑप्शन 1 उदात्तीकरण का, ऑप्शन 2 विस्थापन का, ऑप्शन 3 रूपांतर का, ऑप्शन 4 प्रतिक्रिया का। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2। यह उदाहरण होगा विस्थापन का। विस्थापन क्या है? इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य पर उपसंवेग का विस्थापन कर देता है। इसको विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित है? निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 स्किनर, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 कोहलर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। गेस्टाल्ट सिद्धांत या गेस्टाल्ट वाद जो है वो कोहलर से संबंधित है। कोहलर ने गेस्टाल्ट वाद सिद्धांत दिया था सीखने का। कोहलर कौन थे? कोहलर एवं कोपका सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। यानी सीखने का जो गेस्टाल्ट वाद है या गेस्टाल्ट सिद्धांत है कोहलर और कोपका से संबंधित थे, जिनके द्वारा सूझ का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया था। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग या सूझ का सिद्धांत कोहलर ने या कोहलर और कोपका द्वारा दिया गया था, जिसे गेस्टाल्ट सिद्धांत, सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इरोस शब्द किससे संबंधित है? इरोस महत्वपूर्ण प्रश्न है। इरोस शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 मरण मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन 2 जीवन मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन 3 भय मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन 4 प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इरोस शब्द का जो संबंध है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से होता है। याद रखें इसको।
फ्रॉयड के अनुसार, यानी फ्रॉयड ने मूल प्रवृत्तियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा था। फ्रॉयड ने कितनी मूल प्रवृत्तियों को बताया था? दो मूल प्रवृत्तियां बताई थी, यानी उन्होंने दो भागों में मूल प्रवृत्तियों को बांटा है। सबसे पहली प्रवृत्ति है जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस कहते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहते हैं। ध्यान रखें, फ्रॉयड ने मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा था, जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोज के नाम से जाना जाता है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अहम निर्देशित होता है। अहम यानी अहम की जो भावना होती है वह निर्देशित होता है किससे? ऑप्शन 1 वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन 2 सुख के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन 3 आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन 4 सामान्य सिद्धांत के द्वारा। तो सही उत्तर है, अहम की जो भावना है वो वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है। अहम वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है, जबकि इदम जो है पार्श्विक इच्छाओं द्वारा निर्देशित होती है और परा अहम की जो भावना है वो सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन करती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित की जाती है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं द्वारा और परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिपादन करती है। अगला प्रश्न है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए किसी प्राणी में तो क्या घटना घटित होगी? ऑप्शन 1 मूर्ख एवं प्यास दोनों में, माफ कीजिए, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाएगी कॉलीसिस्टोकाइनिन के इस्तेमाल करने से। ऑप्शन 2 भूख अधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन 3 भूख कम हो जाती है, ऑप्शन 4 भूख और प्यास दोनों ही कम हो जाते हैं। तो सही उत्तर है, अगर हम किसी व्यक्ति को कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन का इंजेक्शन दे दें तो उसकी भूख सडनली कम हो जाती है कॉलीसिस्टोकाइनिन के इस्तेमाल से। अब कॉलीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि किसी भी व्यक्ति को हम दे दें तो इससे उसकी भूख कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक लाता है। किसी बुद्धि परीक्षण में एक 16 साल का जो बच्चा है 75 अंक लाता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? सही उत्तर है इसका 12 वर्ष होगी। इसमें यहाँ से आप निकाल सकते हैं IQ वाले फॉर्मूला से, MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर MA कितना है? 16 साल का बच्चा है तो CA तो 16 साल हो गया और बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है, यानी IQ होगा 75 और MA हमको यहाँ से निकालना है और CA है 16 मल्टीप्लाई 100। इस वाले फॉर्मूला से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है, जो हमारा शरीर में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें क्या शामिल होता है? ऑप्शन 1 मस्तिष्क, ऑप्शन 2 सभी अंग, ऑप्शन 3 मेरुदंड, ऑप्शन 4 मस्तिष्क एवं मेरुदंड। तो सही उत्तर है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको बनाते हैं मस्तिष्क और मेरुदंड मिलाकर बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। मेरुदंड और मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुदंड मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। इन दोनों के संयुक्त ऑपरेशन से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कार्य चलता है। अगला प्रश्न है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति
एक है यानी किस प्रकार की है। एक समायोजन विकृति है, ऑप्शन 2 मनोविच्छेदित विकृति है, ऑप्शन 3 चिंता विकृति है, ऑप्शन 4 काय प्ररूप विकृति है। तो सही उत्तर है चिंता विकृति है। मनोग्रसित जो बाध्यता है वो एक चिंता विकृत विकृति है। इसको हम और अधिक रूप में जान सकते हैं। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बराबर किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अंतर्हीनता एवं असंगता और तार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करता रहता है। अतः यह एक चिंता विकृति है। जो मनोग्रस्ता होती है हमारे अंदर शरीर में, वो एक चिंता विकृति का प्रकार होता है। अगला प्रश्न है पार्ट नंबर 6 का, ये अंतिम प्रश्न है। समूह अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। समूह या सामूहिक सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 1 स्किनर ने, ऑप्शन 2 पावलोव ने, ऑप्शन 3 फ्रायड ने, ऑप्शन 4 युंग ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय या सिद्धांत युंग द्वारा दिया गया था। अब युंग ने कहा था कि अचेतना को 2 भागों में बांटा था। युंग वैज्ञानिक ने अचेतना को 2 भागों में बांटा था। ऑप्शन एक होता है व्यक्तिगत अचेतन या अचेतना, दूसरा होता है सामूहिक अचेतना या अचेतन। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न थे 10 के 10, जो आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आपकी सफलता में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक कर दें, उसमें ना शर्माएं और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं आप तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और अपने जो फ्यूचर है उसको एक प्रॉपर दिशा देने के लिए। धन्यवाद।